प्लेयर आपकी लूट कलेक्ट करी जा रही है। सिस्टम के अंदर जैसे ही मैसेज आता है, हमारे हीरो ने लेवल 27 पेलिकन जिसको हो रहा था, उसके हमारे हीरो को 9,347,487 वोन मिले होते हैं। ऑलमोस्ट 10 मिलियन जैसे उसको यहाँ पे मिल चुके होते हैं। वो यहाँ पे उसकी टेरिटरी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। हमारा हीरो इस सबको देखकर हैरान था, क्योंकि ये उसके साथ पहली बार हो रहा था। उसे यहाँ पे हैवी ग्रेविटी फील होती है, तो धीरे धीरे उसकी जो आई कलर होता है वो ब्लैक में बदलने लगता है। हमारा हीरो आई कलर ब्लैक के साथ साथ आस पास की वॉल्स के आर पार देख पा रहा था। जब वो वॉल्स के आर पार नोटिस करता है, तो उसको यहाँ पे और सर्वाइवर और लोग दिखाई देते हैं जो इस वर्ल्ड में अभी भी जिंदा थे। और हमारे हीरो की नज़र पड़ती है इसके अपार्टमेंट के नीचे। इसके बाद जैसे हमारा हीरो नीचे की तरफ देखता है, तो उसे यहाँ पे और भी ज़्यादा लोग थे। उसको पता चलता है उसके नेबर जो भी हुए वो सर्वाइव कर रहे हैं मॉन्स्टर वर्ल्ड के अंदर। वो देखता है जहाँ उनके पास बिल्कुल ही खाना ना होने के कारण उन सबकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। वे सब पानी के लिए भी बहुत ज़्यादा ही मांग रहे थे। और हमारे हीरो जैसे ही सब चीज़ों से बाहर आता है, उसकी आंखें धीरे धीरे वापस से वाइट कलर की हो जाती है, जो पहले ब्लैक कलर की हो गई थी। और हमारे हीरो के आसपास से वो जो ब्लैक हो रहा होता है वो भी धीरे धीरे गायब होने लगता है, और सब कुछ वापस से अलग अलग कलर में आ चुका होता है। हमारे हीरो के साथ पहली बार ऐसा होने के कारण वो थोड़ा हैरान था। और उसे दिखाई देता है चो युंग जुन, हस्बैंड लेट 30s, पार्क ह्योविन वाइफ लेट 30s। इसके बाद दिखाया जाता है दो बच्चे, इनका नाम इतना मतलब है नहीं, ये साइड कैरेक्टर से हैं, तो मैं इनको सिस्टर 1 सिस्टर 2 के नाम से बुलाऊंगा। एक का नाम चियो नियोन फर्स्ट चाइल्ड 6 year old, और चियो सियोन सेकंड चाइल्ड 3 year old 3 साल के और 6 साल की। लेकिन इनकी एज गैप तो मतलब ज़्यादा है, लेकिन इनकी जो हाइट थी वो सेम ही थी, मतलब ज़्यादा मतलब फर्क नहीं था। मैंने देखा है ना, मानवा पड़ी है। और हमारे हीरो को पता चलता है कि अगर मैं इनको सिटीजनशिप एक तरीके से अपने अपार्टमेंट में रहने नहीं दूंगा, तो ये मॉन्स्टर के पास बाहर चले जाएंगे। और हमारा हीरो ने सिटीजनशिप देने के लिए एक तरीके से मैं मेंबर बोलने वाला हूँ, क्योंकि सिटीजनशिप बार बार बोलना ज़्यादा सेहत के लिए मेरे लिए अच्छा नहीं है। उनको वो मेंबर बना लेता है, और अब मेंबर बनाने के बाद हमारा हीरो सोच रहा था कि मुझे अपनी स्किल और अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। और उसे वो अपनी एक स्किल और दिखती है जो होती है अल्टीमेट सर्टेन, और लिखा होता है अल्टीमेट आई, जिससे हमारा हीरो देख सकता है और भी स्किल्स, रूलर, डिक्लेरेशन, पैसिव लेवल 6, और कुछ और चीज़ें भी दिखा देता है। ट्रस्ट और लेवल भी यहाँ पे सबका 5932 ऐसे। और ट्रस्ट भी बहुत कम ही होता है, मतलब 33 34 इस तरह का। और हमारे हीरो देखता है कि चो hyun gun अवेकन एबिलिटी कुछ भी नहीं है, एक्सपी मनी डिस्ट्रीब्यूशन 0 0। और हमारे हीरो को पता चलता है कि वो उसे यहाँ पे मतलब कि जो उसके यहाँ पे सिटीजनशिप बनेगी, मेंबर्स बनेंगे, उनको यहाँ पे वो एक तरीके से एक्सपी भी दे सकता है, मनी भी दे सकता है, उनकी जो स्किल है पता लगा सकता है उनको क्या है। और हमारा हीरो एक तरीके से गॉड है इस वर्ल्ड का, क्योंकि वो उसे क्वेस्ट भी दे सकता है। और क्वेस्ट के अंदर वो चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि क्वेस्ट का नाम, क्वेस्ट का डिस्क्रिप्शन कि करना क्या है, कितना समय बचा है, कि रिवॉर्ड क्या मिलेगा, पेनल्टी क्या मिलेगी। रिवॉर्ड जैसे अगर तुमने टास्क कंप्लीट करा तो तुम्हें 5 एक्सपी पॉइंट मिलेंगे, और 100 एक्सपी पॉइंट्स तुम्हारे लेवल 9 से लेवल 10 पहुंच जाएगा। मनी में भी यही चीज़ है कि तुम मनी से बाय कर सकते हो, जैसे कि कोई स्टोर खोल ले भाई, अगर क्वेस्ट करोगे तो मनी मिलेगा, और मनी मिलेगा तो तुम उससे एक तरीके से वो कर पाओगे, अमीर बन पाओगे, मतलब खरीद पाओगे वो फूड को। हमारा हीरो एक नॉर्मल क्वेस्ट ट्राई करता है बनाने की, जहाँ वो पेनल्टी लगता है डेथ की, और यहाँ पे और चीज़ें भी डालता है कि यहाँ पे तुम्हें कुछ घंटे के अंदर 168 आवर्स के अंदर एक गोब्लिन मॉन्स्टर को हराना है। लेकिन हमारा हीरो उसे कैंसिल कर देता है रिक्वेस्ट को, कि वो एक तरीके से हार्ड थी, क्योंकि नॉर्मल इंसान के लिए हराना एक गोब्लिन को मुश्किल था, क्योंकि गोब्लिन मोस्टली टाइम एक तरीके से झुंड में रहते हैं, और वो अटैक भी ग्रुप में ही करते हैं। और हमारा हीरो और भी चीज़ें देख रहा होता है अपने सिस्टम के अंदर, जब वो अल्टीमेट आई का फिर से यूज करता है। जहाँ अल्टीमेट आई का यूज करती है हर चीज़ ब्लैक हो जाती है, और हमारा हीरो ब्लैक पूरी उसमें घिर चुका होता है। इसके अंदर जाने के बाद हमारा हीरो उन चीज़ों को देख पाता है जो वो नॉर्मली नहीं देख सकता। यहाँ तक कि वो उनकी बातें भी सुनता है, जहाँ यहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं डिपेंडेंट भाई, यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें, हमारे पास बिल्कुल भी यहाँ पे खाना नहीं है, और यहाँ पे हम रह भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ की जगह भी मतलब कि हॉरर भी एक तरीके से, यहाँ पे मोस्टर भी कभी भी आ सकते हैं, और ना ही हमारे पास पानी है, ना ही हमारे पास खाना है, और जितने भी अप्लायंस हैं इलेक्ट्रिकल वे सब पहले ही बंद हो चुके हैं। और यहाँ पे उन सब की ये बात सुनकर फादर बोलता है कि मैं यहाँ पे बाहर जाऊँगा और कुछ ना कुछ खाने के लिए लाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे यही करना पड़ेगा। और हमारा हीरो डिस्पेल कर देता है
अल्टीमेट आइज को तो देर के लिए। सिचुएशन इन सब की बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। अगर मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे मैं इन सबको कुछ बढ़िया कर सकूँ। यहाँ उसे अपने सिस्टम में आइटम लिस्ट का ऑप्शन दिखता है और हमारे हीरो की आदत है, हाँ, मैं यहाँ पे अपनी स्किल विंडो को ओपन करके देखता हूँ कुछ और चीज़ें देखने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ मुझे 3 स्किल, लेवल 1 स्टोर, डिग्निटी प्रिजर्वेशन और एक स्टोरेज। यहाँ पे उन सब स्किल को देखता है और उसे पता चलता है कि ये सब स्किल जो है अलग अलग चीज़ों के लिए काम आती है, जो तुम्हें पता ही है ऑब्वियसली। और हमारे हीरो को यहाँ पे पता चलता है कि वो अपने स्किल को इंक्रीज कर सकता है क्योंकि उसके पास कुछ पॉइंट्स थे और मुझे नहीं पता कितने पॉइंट। और यहाँ पे उसका जो स्टोर सिस्टम को अपडेट कर देता है, अपग्रेड कर देता है एक तरीके से। और अब उसको एक बार अपग्रेड करने से उसको मिलता है कि अब वो 20 आइटम को स्टोर कर सकता है एक बार में और उसको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, जो अच्छी चीज़ है। 100 रुपये की चीज़ 90 में मिल जाएगी हमारे हीरो। लेकिन अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से अगर कुछ टाइम बाद तो हमारे हीरो को स्टोर में सब चीज़ फ्री ही मिलेगी, क्योंकि अब 2 लेवल पे 10% डिस्काउंट है तो कम से कम 10 लेवल तक आता है तो 50% हो जाएगा। और ऐसे तो और हमारे हीरो को यहाँ पर चलता है कि अब वो 40 लिस्ट कर सकता है मेरे ख्याल से आइटम को और भी ज़्यादा अपग्रेड करता है वो उन चीज़ों को, क्योंकि हमारे हीरो को यहाँ पे अभी एक तरीके से उन 4 लोगों का ट्रस्ट जीतना है, क्योंकि एक बार ट्रस्ट जीतने से वो इजीली क्वेस्ट दे सकता है और थोड़ा फायदा भी होगा उसको। क्या हमारा हीरो अपना स्टोर को लेवल 3 का कर देता है और अब लेवल 3 में 40 आइटम्स रख सकता था। और हमारा हीरो यहाँ पे कुछ समादे वाटर और जेजू टेंग्रिनिस, वही होता है ऑरेंजेस कहते हैं अपने यहाँ। हाँ, उनको सबको बाय कर लेता है, लेकिन इंग्लिश में ये बोलते हैं आई गेस, जैसे ही होता है उनमें। और हमारा हीरो अपनी लेवल अप करता है एक डिग्निटी प्रिजर्वेशन स्किल। ये एक तरीके से स्किल है जिसमें हमारे लाइट ला सकता है आई गेस, क्योंकि मैंने कानवा को पढ़े थोड़ा टाइम हो गया तो मेरे ख्याल से ये स्किल थी उसके अंदर। वैसे मैं चीज़ें लिख लेता हूँ लेकिन मैंने स्किल के बारे में नहीं लिखा था, पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिखा। और हमारे हीरो को वेसल्स का पता चलता है। वेसल्स एक तरीके से 10 ही होंगे और वेसल्स वे लोग होंगे जो हमारे हीरो से मिलने आ सकते हैं। एक तरीके से वेसल्स का ट्रस्ट ज़्यादा होना चाहिए और वेसल्स हमारे हीरो को हर्ट नहीं कर सकते। मतलब वेसल्स का ट्रस्ट ज़्यादा है तो हर्ट कैसे करेंगे, वही बात है। और यहाँ पे हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके फादर जाने वाले थे बाहर कुछ खाने लेने के लिए। और यहाँ पे दोनों जो सिस्टर्स थी वो उन लोगों ने कोशिश करती है, क्योंकि बाहर भी खतरनाक मॉन्स्टर थे जहाँ वो याद करते हैं कि पहले क्या हुआ था जब वो अपने गार्डन में आराम से खेल रहे थे, जब भी इनके पीछे से कुछ खतरनाक ऐसे जो बहुत ज़्यादा घटिया दिखते हो मॉन्स्टर्स आ चुके थे। उन मॉन्स्टर को देखकर उसकी फैमिली उन्हें उठाकर भागने लगती है। भाई देखो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में तो जमना, वे दोनों बच्चियां तो जम गई थी लेकिन उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फास्ट थे, इसलिए वो उन दोनों को बचाकर मॉन्स्टर से ले आते हैं। भाई तुम गोब्लिन से बच के आए हो, वो है क्या बोलते हैं फैमिली 1 गोब्लिन 0, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वो थोड़ा सा सैड थे कि भाई बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर है ना बाहर, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन उनका फादर यहाँ पे जैसे बाहर जाने वाला था गेट पे नोक होती है और आवाज आती है क्या कोई यहाँ है, और फिर डोड डोड पूरा शांति। एक्सक्यूज मी, क्या आप डोर खोल सकते हो? इस आवाज को सुनकर वे सब यहाँ पे थोड़ा हैरान थे, क्योंकि उन्हें यहाँ पे कोई भी मतलब वो नहीं था कि यहाँ पे कोई पर्सन आ सकता है। उन्हें तो लगा था कि ह्यूमैनिटी एक तरीके से खत्म हो चुकी है। पर हमारे हीरो फिर से बोलता है क्या कोई है? हाँ, हमारा मेन कैरेक्टर। तुम्हें क्या लगता है यार मोस्टर मेन कैरेक्टर की मिमिक्री कर सकते हैं? नहीं कर सकता। मेन कैरेक्टर का और माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, कभी कभी हाँ हो जाता है कहीं एनिमे, यहाँ नहीं होता, यहाँ से प्लस ही होता है। और हमारा हीरो अपनी डिग्निटी प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हुए गेट को खोल देता है। भाई तू पहले ही खोल देता ज़्यादा अच्छा रहता। और यहाँ पे ये बंदा सोच रहा था मैं बाहर जाऊंगा खाना लाऊंगा और अब ये डर जाता है और बोलता है कि मुझे हर्ट मत करना, मुझे मत खत्म करना। नहीं तू पहले सोच रहा था बाहर जाऊंगा मोस्ट लड़के खाना लाऊंगा और अब गेट खुल गया तो भाई इतने ज़्यादा ये खत्म हो जाता 2 मिनट के अंदर। और हमारा हीरो बोलता है एक्सक्यूज मी, मैं आपके साइड में नेबर हूँ, मैं भी एक तरीके से, मेरा नाम किन जायोन है। और बोलता है कि मेरे पास कुछ खाने के लिए था तो क्या हम बात कर सकते हैं खाते हुए और पीते हुए? हाँ बस वो इसी बात करता है। हमारे यहाँ पे कुछ ऑरेंजेस और वाटर लेके आया था। देखो भाई जिसने 3 में 2 हफ्ते तक खाना नहीं खाया ना कई दिनों तक, उसके लिए ये भी सही है। और एक स्टार्टिंग टॉक के लिए ये अच्छा था। हाँ क्योंकि बहुत महंगा भी नहीं आता। ऑरेंजेस आई गेस 50-60 kg ना 50-60 रुपीज़ का आ जाते हैं आई गेस। अगर मैं रेट में इतना अच्छा हूँ तो नहीं मैं इतना अच्छा। दोनों बच्चे एकदम से हमारे हीरो को ऐसे घूर रहे होते जैसे कि वो कोई ऐसा जीव हो जिन्होंने पहली बार देखा हो। और हमारा हीरो सोच रहे थे क्या मैंने इनको इतना बड़ा शौक दे दिया यहाँ पर आकर।
और यहाँ पर इन्होंने ब्लैकआउट कर रखा है, मतलब एक तरीके से अंधेरा कर रखा है, जिससे अगर कोई मोस्टर बाहर से इनको देखे भी ले तो वो अटैक ना कर सके, क्योंकि उनको तो एक तरीके से ऐसा कर रखा है कि यहाँ पे लाइट ना हो, कि लाइट मोस्टर को अट्रैक्ट करती है। लास्ट टाइम हमने देखा था जहाँ वो कैलिकन हमारे हीरो ने अट्रैक्ट करने दे लाइट का यूज करा था। मैं थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार तुम एक ही सीन पे अटके रहो या बोर हो जाओ। हमारा हीरो अपनी डिग्निटी प्रिजर्वेशन स्किल का यूज करते हुए लाइट अप कर देता है। वैसे मैं इसको अब लाइट अप स्किल ही बोलने वाला हूँ, क्योंकि मजा बहुत आ रहा था। ये दोनों तो हैरान थे कि यहाँ पर ये लाइट कैसे वापस आ चुकी है। और हमारा हीरो बोलता है कि चलो स्टार्टिंग के लिए तुम अपने बच्चों को ये पानी पिला दो। और वो दोनों एक दूसरे को मतलब कोई बोतल दे देता है, और यहाँ पे वे पानी पीने लगता है। देखो अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन ये सीन की मुझे फोटो नहीं लेनी चाहिए थी गैस। हाँ, क्योंकि कोई फायदा नहीं हो रहा यार, मैं तो एक्सप्लेन करता हूँ ना, तो मुझे जल्दी जल्दी करना चाहिए। और हमारा हीरो यहाँ पे उन सबको देखते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें ये ऑरेंजेस भी चाहिए। मैं ऑरेंजेस ही बोलूंगा भाई, टेंग्रेनिस कौन बोलता है। और यहाँ पे सियोन को ज़्यादा ही पसंद, भाई तुझे नहीं खाए भी नहीं आप, ये खट्टे भी निकलते हैं। और यहाँ पे वैसे तो ये अच्छे वाले होते हैं, कोई सिस्टम एक तरीके से स्टोर जो है वो सबसे बढ़िया चीज़ ला कर देता है। हाँ, दिखाकर इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे, क्योंकि सिस्टम ऐसे ही चीज़ें बनाता रहता है। और उसका रिएक्शन देखने जैसा था, उसके दिमाग में करंट लग जाता है। और अब दूसरी बच्ची को भी खाने का मन हो गया था ये, कि मुझे भी चाहिए। पता नहीं ये नीचे देखो भाई, मानव ड्राइंग तो अच्छी कर रखी है, देखो कुछ भी बोल, जब भी गर्ल्स की टाइम है ना, गर्ल्स की टाइम पे ड्राइंग कितनी अच्छी कर रखी है, लड़कों में सही नहीं है। और इस चीज को करने का हमारे हीरो का मोटिव ये था कि वो यहाँ पे इनका ट्रस्ट इंक्रीज कर सके। और यहाँ पे उसे पता चलता है कि चो सियोन बन सकती है, और चियो सियोन 3 साल की है। चियो सियोन का ट्रस्ट होता है वो होता है 57%, और लेवल 2 होता है। हमारे ये सोच रहा था क्या वो बहुत ज्यादा यंग है क्वेस्ट के लिए। भाई तुम 3 साल के बच्चे को क्वेस्ट नहीं दे सकते कोई। हाँ ऐसे दे सकते हो कि भाई ऐसे नॉर्मल क्वेस्ट सिंपल, लेकिन उसमें तो मेरा ही नुकसान है एक तरीके से, क्योंकि अगर हमारे एरिया गोबलिन को ही मारेगा तो एक्सपी मिलेंगे, या अलग अलग चीजें करने पे ही कुछ एक्सपी मिलेगा, ना कि नॉर्मल मतलब ऐसे काम देने पर। तो मतलब एक तरीके से हमारे हीरो का ही घाटा होगा। इसलिए हमारे सोचता कोई फायदा है नहीं इस चीज को करने से। और अगर एक तरीके से यहाँ पे वो देखता है कि चोई हिंग जुन, उसका ट्रस्ट अभी तक 31 ही होता है। और वो सोचता है कि मुझे उनका ट्रस्ट ज़्यादा बढ़ाना होगा, इनके मतलब कि हस्बैंड का या फैमिली में सबसे बढ़िया, क्योंकि वही सबसे बेस्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं आपकी काइंडनेस को कैसे रीप कर सकता हूँ, किम जायून, क्या हम कॉरिडोर में बात कर सकते हैं। ठीक है, और अब दोनों कॉरिडोर में बात करने के लिए आ जाते हैं। भाई मुझे ये फोटो देख के एक बार तो लगा था भाई हमारा हीरो साइड कैरेक्टर तो बन सकता है। क्या तुम्हें सिटीजनशिप मिल गई थी? ओह हाँ, ये नोटिफिकेशन मुझे कुछ देर पहले आया था। जब भी नोटिफिकेशन आया था मेरी पूरी फैमिली जो थी तो एक तरीके से मतलब कि कह सकते हो फ्रीज हो गई थी। हम बिल्कुल ही हिल नहीं पा रहे थे, और हमारे सामने बस एक नोटिफिकेशन था कि आपको सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अगर हमें सिटीजनशिप नहीं मिलती तो एक तरीके से हमें बाहर कुछ ऐसा डाल देते वापस, मतलब इस बिल्डिंग से बाहर कर देते। मैं आपको वो जिंदगी दे सकता हूँ जो इस मॉन्स्टर के अटैक से पहले आप जी रहे, और मैं इसको मेक श्योर करने वाला हूँ। हमारा हीरो लाइन बोलता है जहाँ उसका फादर बोलता है कि तो हमारा हीरो बताता है कि जो इस बिल्डिंग के अंदर कोई मोस्ट इन्वेड नहीं आ नहीं सकता। और यहाँ पे वो बोलता है क्या ये पॉसिबल है? तो हमारा हीरो बताता है हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे तो उससे पहले बोलता है हाँ मुझे पता है कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। और हमारा हीरो बोलता है कि तुम इस काम में अपनी लाइफ भी लूज कर सकते हो, क्या क्या फिर भी तुम इसको ट्राई करोगे? तो बोलता है एक बहुत अच्छी लाइन कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं इसको 100% करूँगा। बढ़िया लाइन बोली भाई। तो हाँ मुझे लगा था कुछ घटिया ही बोलेगा, फिर मुझे काटनी पड़ती इसकी लाइनें। और हमारे हीरो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि हाँ चलो मुझे एक सबॉर्डिनेटर मिल गया। तो हमारे हीरो से पूछता है कि जो गोल्फ तुम यहाँ पे ले रहे थे गोल्फ क्लब, एक तरीके से हमारे हीरो को वेपन चाहिए था। भाई देख वेपन चाहिए तो एक काम कर किचन में जा, सब्जी काटते हैं, हाँ वो उधर एक नाइफ होता है। भाई वो उस गोल्फ स्टिक की जो रेट है ना वो कुछ 4 लाख 5 लाख वोन है। भाई ये कोई फायदा नहीं है गोल्फ स्टिक का। भाई तुम समझ रहे हो, एक गोल्फ स्टिक 4 लाख रुपए की, 4 के आगे 6 जीरो, समझ लो कितना हो गया, बस 4 5। तो हमारे बोलता है बस ऐसे ही पूछा था मैंने इस चीज़ के बारे में, हमारे ने सोचा था कि मैं उसको वेपन की तरह यूज कर लूंगा ना, या तू उसको वेपन की तरह यूज कर लियो, अगर टूट भी गया तो मैं वापस एक नया ही ला के दे दूंगा ना। लेकिन हमारे हीरो को पता चलता उसका रेट तो बहुत ज़्यादा है।
मतलब हमारा हीरो एक तरीके से 100 भी नहीं खरीद पाएगा, उससे पहले तो हमारे हीरो के सारे पैसे खत्म हो जाए। और वो बताता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग था जब मैंने पहली बार उन मॉन्स्टर को देखा था। वो एक ग्रुप में थे और हम उनसे मतलब किस तरीके से भाग कर बच गए थे और हम बिल्डिंग में आ गए थे। और यहाँ पे हमारा हीरो सोच रहा था कि देखो एक गोब्लिन ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ प्रोसेस नहीं करता, लेकिन गोब्लिन मोस्टली करते हैं ग्रुप में। और कई गोब्लिन नॉर्मल गोब्लिन से ज़्यादा लेवल के होते हैं, जैसे कि एडल्ट गोब्लिन और कुछ ऐसे गोब्लिन जिनका मतलब बॉडी से बड़ा होता है ना, हाँ वे वाले गोब्लिन जो होते हैं वे स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन ये सेम अप्लाई होता है ह्यूमन पर। ह्यूमन अगर अकेले थोड़ा वीक है, मेटा ह्यूमन, तो वो साथ में मिलकर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो मुझे भी मेरी एक आर्मी बनानी पड़ेगी, क्योंकि गोब्लिन को हराने के सबसे पहले आर्मी चाहिए। क्योंकि एक बंदा अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है वो गोब्लिन में चला जाए तो उसको डैमेज पड़ेगा ही पड़ेगा। और मैं ऐसा नहीं कर सकता ना कि कोई मेरी बिल्डिंग से बाहर है तो मैं उसे कुछ ना कुछ मतलब दे सकूं। अगर वो बिल्डिंग के अंदर है जब भी फायदा होगा। शाम का सीन देखा जाता है जहाँ अभी सूरज जो था वो एक तरीके से ढलने वाला था और यहाँ पे बहुत ज्यादा ही सुंदर था। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ आई भाई, तुम यहाँ ध्यान से देखो, ये जो नीचे है ना ये सब एक तरीके से मतलब इतना ज्यादा कचरा क्यों पड़ा हुआ है बाहर? नहीं मतलब कौन सी जगह है भाई, किसका घर होता है इतना बड़ा और इतने सारे अपार्टमेंट है? भाई कौन रहने आएगा यहाँ पे? मतलब यार एक समझो ना, तुम घर से बाहर निकले तुम्हारे घर के बाहर कचरा पड़ा है, नहीं क्यों आने का मन करेगा तुम्हारा? और हमारे हीरो को पता चलता है कि वो 600 लोगों को ऐसे सिटीजनशिप दे सकता है। और हमारे हीरो सोचता है कि अगर मैं ऐसा करता ना तो मैं अपने फैमिली मेंबर को भी ढूंढ सकता हूँ। हाँ ये बेस्ट चीज सोची तूने, क्योंकि देखो अगर मैं ऐसे लोगों को लाता ना तो कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो फैमिली मेंबर से। लेकिन जब भी हमारा हीरो बाहर देखता है जहां उसे मॉन्स्टर से फाइट करते कुछ लोग दिखते हैं जो होते होते हैं मेटा ह्यूमन। लेकिन हमारा हीरो इनसे बहुत ज्यादा दूर था तो उसे लगता है कि उसे यहाँ पे कोई हेल्प कर नहीं सकता इन सबकी, कि वो बहुत ज्यादा दूर है। लेकिन यहाँ पे एक बंदा क्या करता है, बेसबॉल बैट एक तरीके से होता है, उसके पास बॉल भी होती है और वो यहाँ पे बॉल को बहुत तेजी से मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है, जिससे उस मॉन्स्टर का तुम पता है क्या होने वाला? मॉन्स्टर मॉन्स्टर भाई का खेला खत्म हो जाता है। ठीक है यार, हार गया मॉन्स्टर, क्या देख रहे हो मेरी तरफ? और दूसरे जो मॉन्स्टर थे वो बहुत ज्यादा हैरान थे। लेकिन इसमें एक डाउट है मुझे, भाई तो बॉल वापिस कैसे लाता है? दो मॉन्स्टर इतने पहले रिएक्ट कर पाते हैं, पीछे से दो एरो बहुत स्पीड में आते हैं और उनके हेड को वाइप आउट कर देते हैं, हेडशॉट मार देते हैं, वन टैप लग गया वो दोनों को और दोनों मॉन्स्टर वहीं पे वाइप आउट हो जाते हैं। उन मॉन्स्टर के हारते ही यहाँ पर और भी ज्यादा एक बंदा कूदते हुए आता है लास्ट मॉन्स्टर पर, जो पीछे की तरफ से आया था इनकी मदद करने के लिए। स्क्वाड का लास्ट मेंबर था ये। लेकिन इस स्क्वाड के लास्ट मेंबर को भी यहाँ पे इन सब का सबसे स्ट्रोंगेस्ट बंदा आता है, तोजी की तरह। अगर तुमने देखा है जुत्सु काइसेन तो उसमें तोजी होता है ना, हाँ, इसमें यही है। भाई इसमें देखो ना तुम, एक तरीके से ये लग रहा है सेम। मैंने इसको पहली बार देखा, मैंने कहा तोजी आ गया इसमें तो। नहीं मुझे एक बात बताओ यार, इस बंदे में है मेन कैरेक्टर वाली, ये ना मेन कैरेक्टर बन सकता है? भाई इसने क्या अटैक मारा ना, मतलब एक तरीके से फिनिशिंग मूव होता है ना भाई, क्या मस्त। और भी लोग होते हैं इनकी टीम में अंदर कुछ और, लेकिन वे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, या कहता हूँ कहूँ या मेटा ह्यूमन नहीं होते। लेकिन ये तीन अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग है, एक तरीके से दो लॉन्ग रेंज से अटैक करते हैं, मतलब एक तरीके से जो बो है वो तो लॉन्ग रेंज का ही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो एकदम से अटैक करने के रेडी होती है, क्योंकि उसे कुछ फील हो जाता है, कुछ चीज कोई मतलब एक तरीके से कुछ गिरने की आवाज आई होती है, तो वो अपने एरो को चार्ज कर देती है उसकी तरफ। लेकिन उसे दिखता है वहां पर एक कुछ भी नहीं होता। हाँ कुछ भी नहीं था वहां पर। तो वो हैरान हो जाती है, भाई उसे तो कुछ ना कुछ चीज की आवाज आई थी, तो वो देखती है यहाँ पर एक कोई नूडल्स का पैकेट पड़ा है और वो हैरान हो जाती है और वो ऊपर की तरफ देखती है, क्योंकि ऊपर से गिरा था ना वो, मतलब इधर उधर देखते हैं तो धीरे धीरे ऊपर देखते हैं जहाँ उसे एक बंद हमारा हीरो दिखता है। और हमारे हीरो को लग रहा होता है उन्हें दिखा ही नहीं हूं मैं, और वो ऊपर से हाथ उठ हिला रहा होता है कि दिख जाऊं मैं। देख भाई एक चीज है, अगर तुम छत पे खड़े हो ना तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, नहीं सुनेगा नीचे वाले को, तुम्हें पता है। फिर भी और इतना बड़ा मतलब 200 फ्लोर का पता नहीं कुछ है, 600 लोग रह सकते इतना बड़ा है। और हमारे हीरो पता नहीं क्या कर रहा है अभी, मैं इस पे कुछ नहीं बोलने वाला। उसके बाद वो यहाँ पे बुलाता है अपने गार्ड को, ये गार्ड ही है। वो इसको टास्क देता है, इसका टास्क क्या था कि अब ये नीचे जाएगा कुछ सामान लेके, फूड और एक तरीके से वाटर लेके, और उन सब के साथ जाके मतलब एक तरीके से उन सब लोगों को यहाँ लेके आएगा कि मेटा ह्यूमन की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे आ ही नहीं पाता है अंदर, क्योंकि हमारे हीरो को पता चलता है कि जो सिर्फ मेन वेसल्स हैं वही अंदर आ सकते हैं, और मेन वेसल सिर्फ 10 ही बना सकते हो तुम। और वो बंदा अनक्वालिफाइड है अगर उसका ट्रस्ट तुम्हारे प्रति ज्यादा नहीं है। यहीं पे एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, आज के लिए इतना ही।